नमस्कार, जय माई की जय। ते ब्रह्मास्त्र विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक रोचक विषय है। काफ़ी जो भी सुनते हैं उनका प्रश्न होता है, गुरुजी आप हमेशा बुद्धि तत्व की बात करते हो, बुद्धि सुधारो, बुद्धि ये करो, सही इंसान बनो, सही चीज़ें करो, गुरु भक्ति करो, इष्ट भक्ति करो, साधना में दृढ़ रहो। हमारे माइंड का अपने जो भी ह्यूमन सेंस था वो छीन लिया, ह्यूमन प्रोग्रामिंग छीन लिया। काफ़ी लोगों की ये चीज़ होती है कि हम जो भी सुनते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, उनका काफ़ी बार प्रश्न यही होता है कि एक आम जिंदगी और इस सत्संग में आने के बाद की ज़िंदगी, आपसे जुड़ने के बाद की ज़िंदगी वो थोड़ी अलग है। हम जिस दृष्टिकोण से सृष्टि को देख रहे हैं उस दृष्टिकोण से अभी सृष्टि को देख नहीं पा रहे। कभी कभी हम जिस जगहों के ऊपर जाते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, हमारे भाव पहले जैसे नहीं रहे। हमें केवल हंसी आती है और हम केवल ऑब्जर्वर बन गए। तो उनका प्रश्न ये होता है कि बुद्धि तत्व अगर इतना एक्टिवेट है तो सिद्धि तत्व कितना एक्टिवेट होगा। तो हम यहाँ बात करेंगे सिद्धि की। सिद्धि क्या है? ऐसे तो काफ़ी लेक्चरों में समझाया हुआ है कि सिद्धि तत्व है क्या। सिद्धि मतलब कोई भी स्किल्स जिसके अंदर तुम निपुण हो जाओ, निपुणता प्राप्त कर दो, वो स्किल्स तुम्हारी हो। चाहे अच्छे बोलने की स्किल हो, अच्छे लिखने की स्किल हो, अच्छे व्यक्तित्व की स्किल्स हो, अच्छी बुद्धिमत्ता की स्किल्स हो, अच्छे व्याकरण की स्किल्स हो, मल्टीटास्किंग स्किल्स हो, अच्छे तुम सिंगर हो सकते हो, अच्छे डांसर हो सकते हो, अच्छे गायक हो सकते हो, अच्छे लेखक हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो। सिद्धि के प्रयोजन के अंदर बहुत कुछ चीज़ें आती है। पर मैंने अभी तक बुद्धि के ऊपर ही जोर दिया हुआ है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब तक इंसान के अंदर बुद्धि नहीं होती वो सिद्धि के लायक नहीं बनता है। क्योंकि राइट स्किल को ऑपरेट करने के लिए राइट इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है। और ये एक बृहद आयाम है, क्योंकि जब तुम बात करते हो दश महाविद्या की, ब्रह्मास्त्र विद्या की, भैरव तत्व की, योगिनी तत्व की, शक्ति तत्व की, जब तुम बात इन सारे तत्वों की करते हो तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि ब्रह्मांड के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो प्राप्त करना असंभव है। ये गुरु के रूप में मैं आपको सीख दे रहा हूँ कि कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो प्राप्त करने के लिए असंभव है। असंभव कौन है? वो तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा अनुमान, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारे मनोभाव, तुम्हारे चित्त में पड़े हुए चित्रण, और तुमने जो यहाँ सृष्टि से ली हुई चीज़ें हैं, मेमोरीज, स्मृति, वो सब सिद्धि के अंदर बाधा है। अब मैं इसको थोड़ा कंप्यूटर की भाषा में आपको समझाऊं तो आपको इजी रहेगा। क्या आपने कंप्यूटर खरीद लिया, बाजार से कंप्यूटर खरीद लिया, और कंप्यूटर खरीदने के बाद आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, चाहे नेट से किया या तो फिर जो दुकान वाला था उसने ही आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया। आपको माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक होती है वो चीज़ आपको इनबिल्ट मिलती है। ऐसे ही एप्पल में जाओगे तो एप्पल के अंदर आपको बेसिक चीज़ मिलेगी। बात ये आती है कि एप्पल के कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट यानी कि दूसरे जो कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर विविधता है,
एप्पल के अंदर ये होती है कि वहाँ वायरस आता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी सिस्टम टाइट की हुई है। उन्होंने प्रोग्राम की रचना ही ऐसी की हुई है कि वहाँ कोई भी बाहर की चीज़ एंट्री नहीं ले सकती। वो जो चाहे वही वहाँ हो सकता है। दुनिया में ये दो तरीके के लोग होते हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट जैसे आर्म कंप्यूटर्स, और एक होते हैं एप्पल जैसे जो खास कंप्यूटर्स होते हैं। आर्म कंप्यूटर्स के अंदर कोई कुछ भी डाल के निकाल सकता है बाहर, मतलब कोई भी रैंडम सॉफ्टवेयर भी तुम डाउनलोड कर दोगे और वो रैंडम सॉफ्टवेयर के द्वारा तुम्हारे अंदर वायरस आना संभव है। ये वही लोग हैं कि जो बिना जाने बिना पहचाने किसी सिस्टम को फॉलो करते हो। जैसे कि 100 गुरु बना लिए तुमने, 100 सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए, 5-10 ऐसे बड़े गुरुओं को मानना तुमने शुरू कर दिया कि जिनके बेसिक सॉफ्टवेयर के अंदर ही प्रॉब्लम है, तो वो तुम्हारे अंदर वायरस क्रिएट करेगा। जैसे किसी ने डायरेक्टली हनुमान जी को गुरु बना लिया, किसी ने महाअवतार बाबा जी को गुरु बना लिया, किसी ने यहाँ से 200-300 साल पहले गए हुए महापुरुषों को गुरु बना लिया, संतों को गुरु बना लिया, जो इस पृथ्वी के हयात नहीं है उनको गुरु बना लिया। किसी ने शिव जी को गुरु बना लिया, किसी ने देवी माँ को गुरु बना लिया। मतलब गुरु बनाने की एक होड़ चली। मतलब गुरु बनाना एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है खुद के अंदर। ये बहुत बारीकाई से समझा रहा हूँ। अगर तुमने इसको समझ लिया, अगर तुम्हारा सच में ह्यूमन माइंड चल रहा है, उसको कंप्यूटर माइंड बना लेना आज से, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर एरर नहीं आती है, ह्यूमन माइंड्स के अंदर एरर आती है। एप्पल के कंप्यूटर के अंदर कभी नहीं आएगी, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर के अंदर ज़रूर एरर आएगी। तो काफ़ी बार क्या होता है कि हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो विद्या है, हमारी जो सिद्धि है, ऐसे ही उच्चिष्ट होकर हमें मिलती है। उच्चिष्ट मतलब बिना परंपरा, बिना मार्ग, बिना सिद्धि, बिना योग, बिना ध्यान, बिना तप, बराबर है। हम अपने सिर्फ और सिर्फ काम चलाने के लिए ऐसे कंप्यूटर को घर पे ले आ जाते कि जिसके अंदर बेसिक चीज़ें चले, खाना पीना, रहना, जिसकी सिस्टम के अंदर केवल और केवल तुम्हारा बेसिक से भी बेसिक चीज़ें ह्यूमन सेंस के अंदर चले। सर्वाइवल, द मेन वर्ड इज दैट सर्वाइवल। तुम्हारा सर्वाइवल चले। तुम ऐसे चीज़ों के पीछे भागते हो, चाहे देवता हो, चाहे भूत प्रेत पिशाच की निष्कृष्ट सिद्धियाँ हो, चाहे जो चले गए हुए गुरु है। मतलब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है कि जो तुम्हें डायरेक्टली प्रोग्रामिंग नहीं सिखाएंगे, मतलब डायरेक्टली ज्ञान नहीं दे रहे। और अगर ऐसे प्रोग्रामर पृथ्वी के ऊपर है तो भी उनका एक फाउंडेशन सिस्टम क्लियर है कि तुम इतना चीज़ दो और इतना चीज़ गेन करो। चाहे वो राधा राधा नाम जप हो, राम राम नाम जप हो, हनुमान चालीसा से हो, गायत्री मंत्र से हो, 10 महाविद्या से हो, एक अलग सॉफ्टवेयर्स के अंदर लोग चलते हैं। तो मैं इस परिभाषा का उपयोग कभी नहीं करता हूँ और मुझे करना भी नहीं चाहिए, बट यहाँ सनातन धर्म की बात है और सनातन धर्म को डिकोड करना वो मेरा धर्म है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान अगर जो खोजी है और जिसको सत्य की प्राप्ति करनी है वो गलत रास्ते के ऊपर ना जाए। अब ये हो गए बाहरी सिस्टम। जैसे किसी ने रील देख लिया, वो रील देखने के बाद चाहे ओशो की रील हो, प्रेमानंद जी की रील हो, अनिरुद्धाचार्य की रील हो, बागेश्वर धाम की रील हो, चाहे कोई बड़े संतों की रील हो, कोई नए नए आए हुए बाबाओं की रील हो, जिसको जो भी अच्छा लगता है वो अपने अंदर डाउनलोड कर लेता है। अब होता क्या है कि तुम्हारी सिस्टम हैंग हो जाती है, क्योंकि तुमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए, तुम्हारा बेसिक सॉफ्टवेयर ही खराब हो गया उसके अंदर। समझ लो, जो तुम्हारी खुद की बुद्धिमत्ता थी ना वो खराब हो गई। और खुद की बुद्धिमत्ता इसलिए नहीं चली क्योंकि तुमने अपना धर्म टेम्पररी बना लिया है। देखो, मार्क माय वर्ड्स,
तुमने अपना धर्म, अपनी नीयत, अपना जीवन का दाव, अपनी जीवन की चीजें और अमूल्य मनुष्य शरीर, एक ऐसी चीजों के ऊपर दाव लगा दिया है कि जहां पर तुम्हारी बुद्धि को खोलने वाला कोई नहीं है। ना तुम्हें अनुभव करवाने वाला है, ना तुम्हें तर्क देने वाला है, ना इंटेलिजेंस देने वाला है, ना सिद्धि देने वाला है। बस तुम्हें एक प्रक्रिया का फॉलोअर्स बनाया जा रहा है। और ये माया जाल का सबसे बड़ा घिनौना कर्म है, क्योंकि कोई इंसान अगर मुक्त होना चाहता है, मुक्ति की बात करता है और उसे इस सिस्टम से छूटकर परमात्मा तत्व के अंदर विलीन होना चाहता है, तो उसे अपने बेसिक सॉफ्टवेयर यानी माइक्रोसॉफ्ट को क्रैश करना पड़ेगा। जो माइक्रोसॉफ्ट यानी हम अगर देखने जाए तो आम भाषा के अंदर ह्यूमन जो भी धर्म के अंदर, जो भी रिलीजन के अंदर, जो भी परिस्थिति के अंदर अगर वो जन्म ले रहा है, चाहे वो मुस्लिम बन के जन्म ले रहा है, क्रिश्चियनिटी के अंदर जन्म ले रहा है, हिंदुइज्म के अंदर जन्म ले रहा है, तो वो जो भी धर्म के अंदर, रिलीजियस के अंदर, परंपरा के अंदर, मतांतर के अंदर वो जन्म ले रहा है, बेसिक उसका प्रोग्रामिंग वो सेटअप होगा। अब समझना गहराई वाली बात है ये। अब किसी आत्मा ने सोचा कि मुझे यहां से मुक्त होना है, मुझे निकलना है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, सिख धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, या कोई भी परंपरा का अनुसरण करने वाला हो, कोई भी देवता का अनुसरण करने वाला हो, वो सत्य की खोज के अंदर है। तो सत्य तो तभी हाथ में आएगा कि जब तुम्हारे अंदर वायरस एंटर नहीं करेगा। बेसिक चीजें समझना, क्योंकि मैं इस लेवल के ऊपर मैं सीधा सीधा भी बोल सकता था, लेकिन मुझे कंप्यूटर की भाषा इसलिए बोलनी पड़ी क्योंकि तुम वही भाषा समझोगे, शायद इजी होगी तुम्हारे लिए। आज के बच्चे जो आईटी इंजीनियर बन रहे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे, बड़े बड़े काम कर रहे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे, ऑफिसेस के अंदर काम कर रहे, थोड़ी इंटेलिजेंस आज के लोग के अंदर चैट जीपीटी यूज़ कर रहे, जेमिनी यूज़ कर रहे। तो जेमिनी और चैट जीपीटी करता क्या है, तुम्हारी मेमोरी के अंदर जो भी चीज़ें हैं, तुम अगर उसके अंदर डाउनलोड कर रहे हो तो वो सामने वो चीज़ों को क्रिएट करके दे रहा है। ये बेसिक चीज़ें हो गई। तुम जैसा चाहते हो वैसा वो बना देगा। तुमने बुद्धि डाली, वो सामने वैसी ही सिद्धि को प्रकट करेगा। पर यहां पर एरर ये आएगा कि अगर कोई वायरस एंट्री ले लिया तो वो सॉफ्टवेयर को डैमेज कर सकता है, तुम्हारे सीपीयू को डैमेज कर सकता है, तुम्हारे मेमोरीज, रैंडम एक्सेस मेमोरी को स्लो कर सकता है और तुम्हारी मेमोरी की फाइल को भी उड़ा सकता है वायरस। और ये वायरस बहुत रूप से आता है। लालच रूप से आएगा, शंका रूप से आएगा, क्रोध रूप से आएगा, इरिटेशन के रूप से आएगा, मोह रूप से आएगा, जिजीविषा के रूप में आएगा। बहुत सारे रूपों को पकड़कर ये वायरस एंट्री लेता है। एक और सिंपल सिस्टम है, एप्पल की समझो, है महंगा, है थोड़ा रिच क्वालिटी का, थोड़ा अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है, सस्ता नहीं है। मतलब दो मार्ग है यहाँ पर, एक धर्म का मार्ग है जो बनाया हुआ है और एक सत्य का मार्ग है जो सत्य ही है। ये कंप्यूटर की भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तुम आसानी से समझ सको। तो सॉफ्टवेयर दोनों जगह चलेंगे। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होंगे जो विंडोज़ में भी चलेंगे और एप्पल में भी चलेंगे। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे ही होंगे जो एप्पल में ही चलेंगे, विंडोज़ में नहीं चलेंगे। तो अब ये दो धाराओं का नाम, एक सत्य, एक धर्म। तो धर्म इंसान के अंदर डेवलप होता है बचपन से, मेमोरीज से। कोई हिंदू होगा तो वो जाकर मंदिर में घंटी बजाएगा, कोई मुसलमान होगा तो मस्जिद में जाके कुरान पढ़ेगा, और कोई क्रिश्चियन होगा चर्च में जाके प्रेयर करेगा। करते तीनों ही क्या है उनको भी नहीं पता है, बट इट्स अ सॉफ्टवेयर।
जो उनको रन कर रहा है, इट्स अ प्रोग्राम जो उनको रन कर रहा है। बेसिक बात। एप्पल के अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, वहाँ पे भी वीडियो एडिटिंग होगा, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग होगा, कॉरल ड्रॉ होगा, फोटोशॉप होगा, सब चलेगा, उसके अंदर भी चलेगा, लेकिन उसके अंदर वायरस आने की संभावना कम है। चलेगा सब कुछ, वायरस आने की संभावना कम है। हम ह्यूमन माइंड को सोचते क्या, हमारा ह्यूमन माइंड जो है, हमारी जो बुद्धि है ना, उसे रैम कहते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो मेमोरी को एक्सेस करे रैंडमली, वो हमारी बुद्धि है। और हमारा मेमोरी स्टोरेज जो है वो हमारा मन है। ये ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो अभी वाणी चल रही है वो कुछ तुम्हारी बुद्धिमत्ता से लगती हुई चल रही है, तुम आसानी से समझ पाओ। तो कंप्यूटर के 2 विभाग हो गए यहाँ पर। माइक्रोसॉफ्ट, जिसके अंदर फालतू से फालतू सॉफ्टवेयर भी चलेगा, इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड कर दो चल जाएगा, कोई भी पेन ड्राइव डाल दो चल जाएगा, कुछ भी चीज़ डालो उसके अंदर सब कुछ चलेगा। पर जिस दिन वायरस आए उस दिन तुम्हारा कंप्यूटर नष्ट होने के लिए या तो फॉर्मेट होने के लिए रेडी हो जाए, वापस प्रोग्राम होगा, रीप्रोग्राम होगा। यही तो काल तुम्हारे सामने सिस्टम क्रिएट कर रहा है हर जन्म के अंदर। अब बुद्धिमान व्यक्ति पूछेगा कैसे, सीधा सवाल पूछेगा कैसे, कैसे हो सकता है ये। हाँ, तो मैं उस बरखुदार को पूछना चाहूँगा कि भैया जब आप जन्म लेते हो तो आपको कुछ याद होता है पास्ट लाइफ का? नहीं होता है। कुछ डेटास पढ़े होंगे जो तुम रिकलेक्ट कर पाओगे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, लेकिन करोगे तो वही जो डेटास के अंदर पड़ा होगा, और डेटा के अंदर कचरा पड़ा हुआ है तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वही तुम देवताओं के चक्कर के अंदर, बाबाओं के चक्कर के अंदर, अपनी बुद्धिमत्ता के चक्कर के अंदर अपनी लाइफ को खो दोगे। चाहे 20 साल भक्ति करोगे, 40 साल भक्ति करोगे, 80 साल भक्ति करोगे, तुम्हारे हाथ में कुछ लगने नहीं वाला है। सत्य, ये गारंटेड है। मेरी उम्र कम है पर अभ्यास ज़्यादा है, और गुरु ने इतना नॉलेज दिया है कि मैं बारीकाई से वो चीज़ों को पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। बस वो गुरु कृपा होती है। और गुरु कृपा ही अगर देखने जाओ तो एप्पल सिस्टम है। पहले तो गुरु तुम्हारा प्रत्यक्ष होना चाहिए, देह में होना चाहिए। अगर देह में होगा तो ही डांट लगाएगा, फिटकार लगाएगा, तुम्हारे ऊपर आने वाले जो भी वायरस है उसको निकालेगा। अगर तुम सच में अपने माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर से थक चुके हो तो तुम्हें उसको फेंक कर एप्पल का कंप्यूटर लेना चाहिए। मतलब एक ऐसी परंपरा से जुड़ना चाहिए कि जो केवल सत्य दिखाए और सत्य की बात करे और सत्य परोसे, सत्य के अनुभव भी दे। अब यहाँ पर बात क्या आएगी, यहाँ 2 वर्ग है ना, एंड्रॉयड चलाने वाले और एप्पल चलाने वाले हैं। एंड्रॉयड चलाने वाला क्या कहेगा, अरे कुछ भी सॉफ्टवेयर डाउन करो सब सॉफ्टवेयर चलेंगे। स्पेस ज़्यादा मिल रही है, कैमरा बड़ा मिल रहा है, ये बड़ा मिल रहा है, वो बड़ा मिल रहा है। मतलब धर्म के पास बहुत बड़ी बड़ी लालच है, जो लालच तुम्हें बिगाड़ सकती है। कैसे बिगाड़ेगी? कुछ नहीं करेगी, तुम्हारा मेमोरी फुल कर देगी और अंत में तुम्हारे मोबाइल को हैंग कर देगी। और जितने लोग एप्पल का मोबाइल और एप्पल का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि एप्पल कभी हैंग नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसकी कुछ इनबिल्ट प्रोसेसिंग है सिस्टम, और इनबिल्ट प्रोसेसिंग सिस्टम के कारण वो मोबाइल कभी भी हैंग नहीं हो सकता। ये होते हैं भक्त, सच्चे भक्त और सच्चे गुरु के शिष्य। प्राण जाए पर वचन ना जाए, वैसे शिष्य।
वैसी बुद्धिमता वाले लोग, ऐसी सेंस वाले लोग, जिनको किसी लोभ की, किसी लालच की, किसी मोह की, किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। वो केवल अपने बेसिक सॉफ्टवेयर से अटैच रहना चाहता है कि वो कभी हैंग ना हो। तो हैंग ना होने के लिए तुम्हें एप्पल से जुड़ना पड़ेगा, मतलब तुम्हें एक ऐसी परंपरा से जुड़ना पड़ेगा कि जो परंपरा सत्य तक ले जाए। अभी मैंने यहाँ धर्मों को, परंपराओं को, बाबाओं को, जितने भी लोग हैं उनको सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम का, किसी को बुरा लगे तो 2 रोटी ज़्यादा खा लेना, लेकिन सत्य बात यही है। क्योंकि हिस्ट्री ये कहती है, समझ ला, इतिहास ये कहता है। अब कंप्यूटर की बात छोड़ो, अब रियल एसेंस के ऊपर आओ कि स्विच ऑन स्विच ऑफ तुम्हें खुद करना पड़ेगा। मेरी बातें अटपटी ज़रूर है, लेकिन ले जाएगी तुम्हें मूल स्रोत की ओर। तो जितने भी धर्म, परंपरा, योग, रीति रिवाज, ध्यान, मेडिटेशन, ये वो जो भी आया, जो भी पद्धति आई, जो भी टोटके आए, जो भी चीज़ें आई, वो लाने वाले कौन थे? वो बैरियर्स थे। कंप्यूटर की भाषा के अंदर उसे बैरियर्स कहते हैं। और एक सत्य सनातन चीज़ है जो तुम्हारा विंडोज़ भी एक्सेप्ट करेगा, तुम्हारा प्रोग्राम भी एक्सेप्ट करेगा कि परमात्मा एक है। सूर्य पूरी सृष्टि के अंदर एक है, दूसरा नहीं। हवा सृष्टि के अंदर एक रूप से वहन करती है, कहाँ वो ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है। पानी के अंदर प्रॉपर्टीज H2O के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अग्नि हर किसी इंसान को जला सकती है, और पृथ्वी, उसके 15 फीट के ऊपर से तुम कूद जाओगे तो तुम नीचे ही आओगे। ये पृथ्वी का गुण है, समझना। ये कोर एलिमेंट है, पंच तत्व वो कोर एलिमेंट है। धर्म यहां से शुरू होता है, जो रियल धर्म की बात कर रहा हूं, प्रोग्राम बेस्ड धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। जो प्रोग्रामिंग वाले धर्म है वो तो केवल तुम्हें केवल मूर्ख बनाने के लिए ही बैठे हुए। तुम्हें किसी भी अवतार से लगाव हो जाता है, किसी भी देवता से लगाव हो जाता है, किसी भी साधु संत जिसको देखा भी नहीं है उससे भी लगाव हो जाएगा। तुम्हारी मानसिक प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि तुम सत्य की और अपनी बुद्धि को ले ही नहीं जाओगे। तुम देखोगे ही नहीं अपने तर्क से कि क्या सत्य मुझे मिल रहा है कि नहीं। अगेन बात मैं यहां पर सिद्धि की कर रहा हूं, पर दे अभी बुद्धि रहा हूं तुम्हें। क्यों तुम्हारे मन में प्रश्न खड़े नहीं होंगे ना, तो उत्तर तुम ढूंढ ही नहीं सकते। तुम किताब पढ़ के मूर्ख बनोगे। कोई लोग होते हैं जो त्रिपुरा रहस्य भी पढ़ लेते, अष्टावक्र गीता भी पढ़ लेते, योग वशिष्ठ रामायण भी, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते, आगम, रुद्र यामल, ये वो सब पढ़ के बैठ जाते, पंडित बन जाता है। इस ग्रंथ में ये लिखा है, इस ग्रंथ में वो लगा है। ठीक है, सब ग्रंथ में सब लिखा हुआ है, सही बात है, ग्रंथों की बात नकारता ही नहीं हूँ मैं। किंतु प्रभु जो लिखा हुआ है उसको आप कितने चले, बात अब कर्म की आ गई या आचरण की आ गई। भगवान दत्तात्रेय का लीला वर्णन त्रिपुरा रहस्य में लिखा था। अब यही लीला वर्णन तुम्हारे सामने हो जाए तो तुम बहकावे में आ जाते हो। मतलब बुद्धिमत्ता की स्थिरता ही नहीं है। मतलब तुम ये चाहते ही नहीं हो कि जो हो चुका है वो वापस रिपीट ना हो। मतलब तुमने ही अपने रोगों को थाम के रखा हुआ है। तुम यही चाहते हो मेरे घुटने दर्द ना करे, मेरा सिर दर्द ना करे, मुझे कैंसर ना हो, मुझे बीपी ना हो, मुझे शुगर ना हो, मुझे कोलेस्ट्रॉल ना आए, मुझे कोई बीमारी ना लग जाओ। तुम्हें सब वो बीमारी लग जाती है क्योंकि तुमने नहीं चाहा था, और नहीं चाहता इसलिए वो आकर्षण तुम्हारे अंदर प्रगाढ़ हो गया, इसलिए तुम मायावादी भी हो जाओगे। रियल एसेंस मतलब आजकल दुनिया के अंदर एप्पल यूज़ करने वाले बहुत लोग हो गए, और आजकल ज़्यादा बुद्धिमान पुरुष एप्पल को ही यूज़ करता है, क्योंकि वो
ज़्यादा खर्चा नहीं देता और लंबा चलता है। अपग्रेड करना पड़ता है बस, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, प्रोसेसर अपग्रेड, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। पर आज भी जो कोई उसको यूज़ करता है वो वाह ही करता है। क्यों? हैंग नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट एंड्रॉयड हैंग हो जाएगा, मेमोरी फुल हो जाने के बाद वो बोलेगा प्लीज़ क्लीन योर मेमोरीज। एंड्रॉयड में ये सुविधा है, अपनी मेमोरी क्लीन कर लो, पर वो हैंग हो जाएगा। ये बुद्धिमता और सिद्धिमता के बीच में फ़र्क होता है। एप्पल वो सिद्धिमता है। हमें बस देखो, इसको बहुत सीरियसली मत लेना, मतलब क्योंकि वर्ड्स जो है मैं इस भाषा में समझता हूँ, सीधी सीधी भाषा में, तुम्हारी भाषा में, और वही भाषा में तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम ज़्यादा भटको नहीं। तो सिद्धिमता वाला जो इंसान होगा जिसने एक ही चीज़ की सिद्धि ली है और वो सिद्धि उसने खुद प्रोग्राम की है, तो वो कभी भी हैंग नहीं होगा। और बुद्धिमता वाला इंसान बहुत जगह के ऊपर हैंग हो सकता है। सिद्धि वाला जो इंसान होता है उसे बुद्धि देने वाली सिद्धि होती है। ये समझना, ये बहुत गहराई वाला रहस्य है जिसको तुमने अगर पॉइंट आउट किया तो तुम बहुत कुछ चीज़ें समझ जाओगे। और मैंने किसी लेक्चर के अंदर इसको फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के रूप में समझाया हुआ है। शाक्त जो होता है ना वो सिद्धि वाला होता है, और शैव जो होता है वो बुद्धि वाला होता है। शैव वाले के पास बुद्धि ज़्यादा होगी। अकारांत प्रकारांत ग्रंथों का पठन करते हुए वो न्यायाधीश बन जाएगा, जज बन जाएगा। और शक्ति वाला, उसकी शक्ति के ऊपर कॉन्फिडेंस है उसका, क्योंकि सिद्धि बनी तो प्रोग्राम से ही, और ये प्रोग्राम बनाने वाले शिव ही थे। समझना, ये यूटन समझना, न्यूटन है ये, यूटन नहीं, ये न्यूटन है। कि शक्ति को जैसा प्रोग्राम किया है ना, शक्ति वैसे चलेगी। इसलिए काफ़ी बार मैं लोगों को समझाता हूँ कि शैव तत्व को भी जानना है, शाक्त तत्व को भी जानना है। शैव जो होता है वो हमेशा एंड्रॉइड जैसा होता है, बहुत सारे प्रोग्रामों के अंदर वो रीच हो जाएगा, फिर वापस समाधि में बैठेगा, क्लीन अप करेगा अपनी मेमोरीज, और कुछ ही मेमोरीज जो होंगी वो चलेगी एप्पल के अंदर, मतलब सिद्धि वालों के अंदर। अब सिद्धि वाला जो है वो शाक्त है, क्योंकि शाक्त की स्पेसिफिक एनर्जी होती है। शाक्त कभी रुकता नहीं है, शाक्त कभी झुकता नहीं है। शाक्त वही करता है जो शक्ति के अधीन सारी चीज़ें चलती है, जो उसके कंप्यूटर के अंदर फीड किया हुआ है, और वो कुछ ही नियमों का पालन करेगा। शाक्त हर नियमों के लिए नहीं बना हुआ है। जैसे शैव है, बहुत कुछ नियमों से बंधा होगा। शाक्त बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ ही नियम है लेकिन सटीक है। उस नियमों को अगर फॉलो कर दे तो उसे सिद्धि मिल सकती है। सिद्धि अगेन शाक्त है, क्योंकि कोई भी देवता सिद्धि देने में तब तक समर्थ नहीं है जब तक उसके अंदर शक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी ने सिद्धि दी क्योंकि सरस्वती थी, शिव ने शक्ति दी क्योंकि उनके साथ पार्वती थी, विष्णु ने सिद्धि दी क्योंकि उनके साथ लक्ष्मी थी। तो सिद्धि देने का काम शक्ति तत्व से, और इसी चीज को हम वाइब्रेशंस कहते हैं। तो सिद्धि क्या है वो समझ लो। बुद्धि तो मैंने बहुत बार समझाया। सिद्धि क्या है? सिद्धि का सीधा अर्थ है सिद्ध हो चुका है। जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी एंड टेंस टू इंफिनिटी, वो लिमिट, एक होता है लिमिट, तो लिमिट उसके अंदर इंटीग्रेट और डेरिवेट करने की क्षमता एक वैज्ञानिक बुद्धि के अंदर होती है, उसे शिव कहते हैं। तो शिव ने कुछ ही स्पेसिफिक एनर्जीज जो मुक्ति के लिए बनी थी 10 महाविद्या के रूप में, वो माँ पार्वती के अंदर निरूपणम किया। अब देखो माँ पार्वती के अंदर 10 महाविद्या आई कैसे?
कुछ कॉम्प्लिकेटेड और भक्त बुद्धि वाले जो लोग होंगे, जिसको ज्ञान केवल और केवल पुस्तकी कीड़े पढ़ने वाले होंगे, तो उनको ये लगेगा कि भाई भगवान शंकर ने माँ पार्वती के अंदर 10 महाविद्या की स्थापना इसलिए क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी 10 महाविद्या थी। पॉइंट 1। सेकंड कि वो उनकी पत्नी थी। पॉइंट 2। थर्ड कि उनकी शिष्या थी। पॉइंट 3। चलो ये तीनों पॉइंट हमने समझ लिए, किंतु इतना स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग कैसे हो पाया? अब कंप्यूटर की भाषा में समझते हैं हम। मैं इसलिए ये समझा रहा हूं कि तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार से शिव तत्व, शक्ति तत्व बैठे, सिद्धि तत्व बैठे। तो यहां पर सीन ऐसा हुआ कि पहले जन्म के अंदर एंड्रॉयड फ़ोन था शिव जी के पास, ऐसा समझ लो एंड्रॉयड फ़ोन था, जो प्रोग्रामर की भाषा को ना समझते हुए कुछ भी ग्राह्य कर लिया और कुछ भी एक्सेप्ट कर लिया। उसने घृणा एक्सेप्ट कर ली, शंका एक्सेप्ट कर ली, रोष एक्सेप्ट कर लिया, क्रोध एक्सेप्ट कर लिया, सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली। परिणाम क्या हुआ? प्रोग्रामर जो चीज़ की रचना कर रहे थे, मतलब शिव जी जिस सिद्धि की रचना कर रहे थे सती के अंदर, जो बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो खुद ही फंक्शनल और डिफंक्शनल होकर, पहले तो फंक्शनल हुई, एक्टिवेट तो हुई सिद्धि, फिर डिफंक्शनल, खुद को डिफंक्शन कर दिया उसने। क्यों? आग में कूद गई। मतलब सिद्धि तो प्रकट की बाबा जी ने, चीज़ भी बनाई। वो मैकेनिज्म थे, क्योंकि उन्होंने तो ऑपरेशन, सबसे बड़े ऑपरेटर वही थे, डॉक्टर भी वही थे, क्योंकि उन्होंने गणेश जी की सर्जरी की थी और कार्तिकेय का टेस्ट ट्यूब बेबी से कार्तिकेय की उत्पत्ति की थी। अब शिव जी से बड़ा तो वैज्ञानिक कोई था ही नहीं उस जमाने की रचना, सोचो। अब आज के धार्मिक लोग मुझे कुछ भी कहे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, किंतु सत्य तो यही है कि भगवान गणेश की सर्जरी हुई थी और भगवान कार्तिकेय एक टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर पैदा हुए थे। लेकिन कृतिकाओं ने पाला था, माँ पार्वती ने तो पाला ही नहीं था। और उनका वहन करने वाले जो देवता थे, अग्निदेव थे, कबूतर के रूप में आए थे, शिव का वीर्य ग्रहण किया था और वही उन्होंने जाके पृथ्वी के ऊपर रख दिया था। अब माँ पृथ्वी का भी कमाल देखो कि वहाँ पर षडानन पैदा हो गए। पुराणों की बात समझना कठिन है, लेकिन अगर तुम प्रोग्रामर की बातों से समझना चाहोगे तो शिव जी जैसा बड़ा प्रोग्रामर कोई नहीं है, क्योंकि शिव ने इतने सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए, नहीं समझ पाओगे तुम। ठीक है, इतने सारे तंत्रों की रचना, मतलब ये सारे सॉफ्टवेयर ही थे। रचना तो शिव ने ही की थी, चाहे भैरव की या शक्ति की। तो भैरव, अगेन हम इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहेंगे, रैम। रैम वो सिद्धि है, वो भैरव सिद्धि। और मेमोरीज जो फंक्शनल करेगी, मतलब बहुत सारा डेटा, वो आएगा कहाँ से? वाइब्रेशन से। वो वाइब्रेशन शक्ति है। और हाई तौबा पक्का पुकारेंगे ये लोग सुन के, क्योंकि ज़रूरी भी है, क्योंकि अभी तक तुम विज्ञान को ही नहीं समझ पाए तो ज्ञान तो दूर की बात है। मैं ज्ञान और विज्ञान दोनों को एक करने जा रहा हूँ अभी, और हाई तौबा तो तुम्हारा दिमाग पुकारेगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, पुकारने दो। अब फंक्शनल एक्टिविटीज समझो। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज है, मतलब फ्रीक्वेंसीज को हम शिव कहते हैं। शिव यानी ज्ञान, मतलब जो भी डेटा कलेक्शन का प्रोग्रामिंग था वो भगवान शिव ने किया। अब वैसे का वैसा ही मां शक्ति ने सुना। अब सुनना, ये बात को यहां से बहुत ध्यान से सुनना कि पहले जन्म के अंदर जब मां सती थी, वो सती के अंदर एंड्रॉयड प्रोसेस था। एंड्रॉयड प्रोसेस के अंदर भगवान शिव ने बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज उतार दी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ डाउनलोड कर दिए, अपलोड कर दिए, सॉरी, और अपलोड कर दिए। माँ सती इतना डाउनलोड नहीं कर पाई, मतलब कि सिस्टम अधूरा रहा। जितना अपलोडिंग किया था उतना डाउनलोड हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि एरर्स के अंदर वायरस क्या आए? क्रोध आया, शंका आया, जीद आई, इच्छा शक्ति आ गई, तड़पना आ गया, अहंकार आ गया।
तो जितने भी दुर्गुण एक शक्ति के लिए जरूरत नहीं थी, उतने सारे दुर्गुण उनके अंदर प्रकट हो गए। और बाबा जी का सिस्टम फेल हो गया यहाँ पे। वो गई सिद्धि और फंक्शनल डिफंक्शनल हो गई। पहले फंक्शन किया उसने, एक्टिवेट हुई चंडीगा रूप के अंदर और आग में कूद गई। आग में कूदने के बाद पूरा सिस्टम हिल गया। अब ये क्या हुआ कि शिव का ज्ञान डिस्ट्रॉय हो गया, शिव की चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई। जो कुछ बना रहा था एक वैज्ञानिक का आविष्कार डिस्ट्रॉय हो गया, पूरी तरह से नष्ट। अब बाबा जी करते तो करते क्या, बाबा जी ने भैरव को आदेश किया कि भाई जितना भी है उतना पूरा क्लीन अप करके आओ, फॉर्मेट करके आओ। अब विष्णु विज्ञान है, विष्णु वो डेटा कलेक्टर है, क्योंकि विज्ञान में ही अनु है। तो उन्होंने शक्ति की बाउंड्रीज बांधी, क्योंकि यहाँ तो जो काम प्रोग्रामर को करना चाहिए था, शिव जी को करना चाहिए था, वो काम किया विष्णु जी ने। विष्णु जी ने क्या किया कि भगवान शंकर की चीज़ है, अगर ये प्रोग्राम नष्ट हो गए और ये प्रोग्राम को नष्ट नहीं किया तो सबको नष्ट कर देगी। मतलब इस सॉफ्टवेयर को नष्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि हम सब सिस्टम के अंदर, देवों के अंदर वायरस फैला देगी ये तो। क्योंकि एक बात समझना, शक्ति सब जगह एक है, चाहे वो विष्णु की लक्ष्मी बने, ब्रह्मा की सरस्वती बने, या फिर शिव की शक्ति बने, शक्ति एक ही है। अब दशमा विद्या प्रकट हुई, दशमा विद्या प्रकट हुई। उन्होंने बोला, शिव जी प्रोग्रामर को बोला मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि प्रोग्रामर खुद फंस गया था कि दशमा विद्या कंप्लीट नहीं हुई थी। अब विष्णु ने बोला अगर इन स्मृतियों को काटा नहीं तो ये वैज्ञानिक वापस चीज़ें क्रिएट नहीं करेगा और संसार का ज़्यादा नुकसान पैदा करेगा। अब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया, मतलब इसको फॉर्मेट सिस्टम बोलते कि एक एक पार्टिकल को डिटैच कर देना। अब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया, रैम चलाई, राम, आचार्य जी कहते हैं ना राम, वो रैम से आया हुआ है। तो विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया, चक्र चलाया, हार्ड डिस्क घूमी, और घूमने के बाद सारे पार्टिकल्स को अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर छोड़ दिया। अब ये जो चीज़ें थी वो गुप्त नॉलेज था। ये समझना, ये सिस्टम इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कुछ उतरे। यहाँ तक जो सिस्टम थी वो कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्टर सिस्टम थी, क्योंकि पूरा बना नहीं था। सामने सॉफ्टवेयर्स जो भी बन रहे थे सिद्धि के, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया नहीं था। और बाबा जी ने कभी भी स्ट्रिक्ट होकर गुरु रूप में इतनी सारी चीज़ें नहीं समझाई थी कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बाबा जी ने समझाई थी, क्योंकि बाबा जी प्रेम में थे कि मैं बना रहा हूँ तो अच्छा ही बना रहा हूँ। बाबा जी तो निर्मोही थे। अब बात आ गई कि शिव की रचना टूटी। अब शिव की रचना टूटी तो शिव जी बैठ गए वापस 10,000 साल तपस्या के अंदर कि अब कुछ नहीं करना है, अब दुनिया का कल्याण सोच के केवल मुझे अपनी शांति के मार्ग ढूंढना है। तो बाबा जी बैठ गए। बाबा जी किसी से मिलते जुलते नहीं थे, 10,000 साल निकाल दिए। और 10,000 साल निकालने के बाद एक इच्छा को प्रकट करने हेतु और सृष्टि के संतुलन हेतु कामदेव का आह्वान हुआ। शिव ने तो काम को भी भस्म कर दिया, पर शिव का एक स्वप्न अधूरा रह गया था, एक प्रोग्रामर का एक स्वप्न अधूरा रह गया कि एक ऐसी सिस्टम बनाऊं कि जिस सिस्टम से सारा यूनिवर्स शांति से चले। इसलिए इस बार बाबा जी ने गलती नहीं किया, ट्रायल एंड एरर पहले ही फेस में कर दिया था कि जो दूसरी बार सती आदिशक्ति का जन्म हुआ, आदिशक्ति का जन्म होने के बाद बाबा जी के पास गए तो बाबा जी ने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन 360 डिग्री, जितना भी उसके अंदर राग द्वेष शंका निंदा क्रोध ये सब पड़ा था, बाबा जी ने सब शुद्ध कर दिया। फिर जब लगा कि अब घड़ा कंप्लीट हो गया तब जाके विवाह रचाया, मतलब उस सिद्धि को ग्रहण किया। अब बाबा जी के हाथ में पहले एंड्रॉइड था,
बेसिक था मोबाइल ही। हाँ, इस बार भी मोबाइल नहीं मिला, इस बार एप्पल बनाया उन्होंने। इस तरीके से समझो, ताकि उसके अंदर किसी भी प्रकार के वायरस ना आए। फिर भी शुरुआत के अंदर ट्रायल एंड एरर फेस तो सबका रहता है, तो एप्पल का भी रहा होगा। तो पार्वती के अंदर ये सारी भी चीजें हुई। पर पार्वती को स्ट्रेंथ देने के लिए बाबा जी ने तंत्र शास्त्र उसको सुनाए। अब किसी शिष्य ने पूछा था कि ये गुरुदेव, एक बात का जवाब नहीं मिला, मतलब बताओ, तो कि ये महादेव जी हर बार सुनाते क्यों? सुनो देवी सुनो देवी। तब मेरे मुंह से जवाब निकला, मतलब बाबा जी की पहले बार में सुनी नहीं थी माता जी ने, इसलिए भगवती को सुना रहे बार बार के, अभी सुन ले, अभी सुन ले, सुन ले, समझ ले। पर इस बार भगवती की पार्वती को ब्रह्मचारिणी अवस्था, शैलपुत्री अवस्था, सब अवस्थाओं से पार होना पड़ा, और होने के बाद अपने प्रोग्राम को कॉन्कर करना पड़ा। मतलब एक स्टेबिलाइजर के रूप में शक्ति चलित हुई। शक्ति का दो फेस आया कि शक्ति कुछ क्रिएट नहीं कर पाएगी है। अगर कुछ विशेष करना है तो वो विशेष नहीं हो पाएगा, इसलिए वहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भगवान शंकर ने किया। पार्वती को श्राप मिला था, शिवजी तो निर्मोही थे, पार्वती को श्राप मिला था, इसलिए दो महावीरों की उत्पत्ति, एक पूर्ण रूप से शिव स्वरूप और पूर्ण रूप से शक्ति स्वरूप, एक में शिव का अंश, एक में शक्ति का अंश, एक में प्राथमिक रूप से शक्ति और आंशिक रूप से शिव, और एक में पूर्ण रूप से शिव और आंशिक रूप से शक्ति। इन दोनों का वहन हुआ, दो पुत्र पैदा हुए सॉफ्टवेयर से। और कंडक्शन ये समझना इन चीजों का कि अगर कोई चीज निर्माण हो रही है तो प्रोग्राम तह ही चलेगी, इसको सिद्धि कहते हैं। कि सिद्धि के बाहर कुछ नहीं है। सिद्धि का अर्थ सीधा होता है कि तुम्हारे अपने जो गुरु ने ज्ञान दिया है, जो शिव ने ज्ञान दिया है, मतलब वहां पार्वती के गुरु तो शिव ही थे, तो शिव ने जितना ज्ञान दिया उतना ही चलना, ना 21 ना 22। अगर माँ पार्वती का 2-3 बार ध्यान भटक गया तंत्र शास्त्र सीखने के अंदर, तो भगवान ने वहां पर उसको भी श्राप देके नीचे भेजा था, चाहे मछली बन और मछली बन के एकाग्रता सीख। क्योंकि बाबा जी इस बार बहुत स्ट्रिक्ट थे, पहली तरह नहीं थे कि भाई हाँ चला लेंगे, चलो स्त्री हट है चला लेंगे, नहीं। बाबा जी को पूरा उनको एक एनर्जी डिवाइस बनाना था जिसको पूरी दुनिया पूजे। ये एक वैज्ञानिक की जिद थी, शिव वैज्ञानिक थे। क्योंकि शिव वैज्ञानिक नहीं होते तो इतनी सारी क्वालिटीज वाली सिद्धियां, आगम निगम तंत्र डामर यामल इनके अंदर लिखते ही नहीं, और तुम जिस मंत्र की पूजा कर रहे हो वो कभी आते ही नहीं। सोचो उस शिव रचयिता का दिमाग कैसा होगा। उसने राह देखी, और राह देखने के बाद वही चीज के ऊपर काम किया जो चीज के ऊपर काम कर रहे थे। बस इस बार मदरबोर्ड चेंज कर दिया, एप्पल वाला मदरबोर्ड चाहिए, एंड्रॉयड वाला माइक्रोसॉफ्ट वाला नहीं चाहिए। मना कर दिया कि इस बार मदरबोर्ड सॉलिड होना चाहिए। इसलिए मदरबोर्ड सॉलिड करने की जो प्रक्रिया है वही है प्रथमम शैलपुत्री शीलता, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, मतलब ब्रह्म का आदेश का पालन करने वाले, तृतीयम चंद्र घंटे थी, मतलब सदैव अपने प्रोग्रामिंग के अंदर सिद्ध रहने की। ये नवदुर्गा की सिद्धि और कुछ नहीं, आदेश सिद्धियां है। अगर तुम नाथ संप्रदाय के अंदर और तुम सिद्धियों से दूर हो, मतलब कि तुम अभी तक अपने गुरु को पहचान नहीं पाए, तुमने अपने गुरु की कैटेगरी को समझा ही नहीं, तुमने अपनी गुरुकुल परंपरा को समझा ही नहीं। अगर तुम नाथ संप्रदाय से हो और नाथ संप्रदाय से सिद्ध हुए हो,
तुमने कभी भी ये चीजों का अभ्यास ही नहीं किया कि तुम्हारा गुरु दे क्या सकता है तुम्हें। पल में अलख दिलाई दे सो गुरु चतुर सुजान, वो 1 सेकंड के अंदर तुम्हें परमात्मा दे देगा। अब परमात्मा देने के बाद तुम करोगे क्या? तुम्हारे अंदर बुद्धि ही नहीं होगी तो सिद्धि का प्रवेश कैसे करवाए? अब बात आई पहले लेक्चरों की, इतने टाइम से मैं जो बोल रहा हूं कि बुद्धि तत्व जागृत करो, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वो बुद्धि ही जागृत नहीं हुई जिसके कारण तुम ये सिद्धियों को ग्रहण कर सको। अब सिद्धियां क्या है? सिद्धि तो इंस्टॉलेशन है। कंप्यूटर के अंदर फिक्स कर दिया जाए, तो अगर तुम्हारे मोबाइल के अंदर अलार्म फिक्स कर दिया जाए, तुम्हारे मोबाइल के अंदर कैलेंडर फिक्स कर दिया जाए, रिमाइंडर फिक्स कर दिया जाए, तो अपने आप वो सॉफ्टवेयर के थ्रू उस टाइम के ऊपर तुम्हें सारी चीज़ें बता देगी। ये किसी ह्यूमन माइंड का एक कंसेप्ट है कि तुम्हारे मोबाइल के अंदर अलार्म बजता है, एफएम बजता है, यूट्यूब चलता है, फेसबुक चलता है, जो भी आइकन्स है, इंस्टाग्राम चलता है, जो भी चल रहा है वो तुम्हारे मोबाइल के अंदर ही चल रहा है, बाहर तो है नहीं। तो 10वां विद्या पार्वती में ही चल रही थी, बाहर तो चली नहीं रही थी। अब ये समझना कि जो सॉफ्टवेयर विंडोज में चल रहे थे सती के समय के ऊपर, उसका विध्वंस हो गया। वो सॉफ्टवेयर की आगे रचना नहीं हुई, वो वाइब्रेशंस की आगे रचना नहीं हुई। कॉन्कर चाहिए था, इसलिए एप्पल वाला कंप्यूटर भगवान ने लिया, यूएसए से मंगवाया होगा यूएसए से, अरब से, कनाडा से, यूके से, कहीं से तो मंगवाया होगा। भगवान ने वो कंप्यूटर मंगवाया, बेसिक सॉफ्टवेयर देखा कि ओके चलो ये हैंग नहीं होगा, मतलब मेरी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन होगा। यहाँ पर आदेश आदेश। तो यहाँ माँ पार्वती के अंदर, उसकी बुद्धि के अंदर, पहले तो भगवान ने उनकी बुद्धि को स्थिर किया। और कैसे किया? प्यार से किया, प्रेम ही किया। प्रेम तो जाने ही नहीं दिया, क्योंकि पहले भी नहीं जाने थे, अभी जाने देंगे नहीं। लेकिन इस बार गुरु रूप से स्ट्रिक्ट हो गया था, परिवर्तन चाहिए था। शिव को चाहिए था कि एक ऐसी आदिशक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त हो कि जिसके अंदर ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अनुसंधान हो। तत्वतः होना और प्रत्यक्ष होना, इसमें अंतर है। H2 + O2, H2 + O, ये अगर हवा के अंदर है तो तुम्हारा कोई काम का नहीं है, तुम पानी नहीं पी सकते उससे। पर अगर तुम उसके संयोजन को पकड़ के चलो और उस पानी को पियो तो तुम्हें तृप्ति होगी। मतलब वही 10 महाविद्या जो है, अगर वो तत्व रूप में थी सती के समय के ऊपर, तो वो किसी का फायदा नहीं करवाई, नुकसान ही हुआ उससे, ना कोई उससे कुछ गेन कर पाया। वहां शिव का नुकसान था, क्योंकि उन्होंने तत्वों को एक नहीं किया, उनसे हुआ ही नहीं। क्योंकि जिनके ऊपर प्रयोग हो रहा था वो प्रयोगशाला से ही भाग गए। ह्यूमन डिफॉल्टर सिस्टम यही होता है गुरु शिष्य परंपरा के अंदर। क्योंकि जब शिष्य को आकार देना होता है, शिष्य को सिद्धिवान बनाना होता है, शिष्य को सिद्धियों से अवगत करवाना होता है कि तुम जो बोलो वो सत्य, तुम जो कहो वो ज्ञान, तुम जो भाव रखो वो तुम क्रिएट कर पाओ। ये सिद्धि यही है, तुम जो बोलो वो सत्य। फिर उसके बोलने के ऊपर ही कंट्रोल ना हो तो क्या किया जाए? गुरु तुम मुफ्त में दे देगा। जैसे भस्मासुर को दे दिया, तो जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म होगा। वो भस्मासुर ने शिव जी के ऊपर हाथ रखने की कोशिश की, अब शिव जी भागे तो भागे कहाँ, ये तो उल्टा पड़ा। मतलब शक्ति का विवेक बुद्धि से मिलता है, इसलिए बुद्धि का प्रयोजन ज्यादा होना चाहिए। बुद्धि वो ज्ञान है, शक्ति तो तुम्हें मिल जाएगी आसानी से। शक्ति 2 मिनट का काम है। कोई शक्ति बोले, शक्ति तो आदेश से चलती है। गुरु ने बोल दिया जा, तू जो शब्द बोलेगा वो सत्य हो जाएंगे, फिर वो हो गई सिद्धि। इसका कोई समीकरण नहीं होता। गुरु ने बोल दिया आज से तू जो सोचेगा वो सिद्ध हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा। कोई तुम्हें मंत्र करने की जरूरत नहीं, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देगा कि ऐसा ही होगा।
पर तुम्हारी बुद्धि का कनेक्शन सही नहीं है तो वापस तुम एंड्रॉइड वाले सॉफ्टवेयर के अंदर फंस के सती के जैसे देह त्याग कर दोगे। मैं जल जाऊंगा लेकिन मैं जल जाऊंगी लेकिन किसी का भला नहीं होने दूंगी, वैसा सी तो ठीक है। अभी वो तो भगवती आदिशक्ति की लीला है कि भाई उन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया, बलिदान दे दिया क्योंकि नया सर्जन करना था। किंतु जो प्रयोग है, जो सिद्धि है, वो शक्ति से मिलती है। शक्ति कॉन्कर्ड हो, शिव के प्रति ध्यानी हो, शिव को समर्पित हो। तुम्हारे 100 शिव नहीं होने चाहिए, शिव एक ही होना चाहिए। मरो मिटो कटो, तुम्हारा सही हो गलत हो, एक देवता और देवता चित्त न धरे। अगर तुम्हें कोई बना रहा है, तुम्हारे ऊपर मेहनत कर रहा है, अगर तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर शोधन कर रहा है, वो तत्वों को जागृत कर रहा है, तो वहाँ स्थिरता तुम्हारी होनी चाहिए। इसलिए गुरु पहले बुद्धि स्थिरता के ऊपर ध्यान करवाते हो। वो ध्यान कैसे होगा? सत्संग से होगा। क्या करना है क्या नहीं करना, उसका विवेक ही सत्संग है। देखो ब्रह्म विद्या, एक अच्छे बाबा ने बोला था, अभी आजकल यूट्यूब के ऊपर आ रहे, फेमस बाबा है, उनका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन दाढ़ी वाले बाबा एक, उन्होंने बहुत सही बात समझाई थी और वही बात मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाई थी और वही बात किसी न किसी ग्रंथ के अंदर लिखी होगी। मैं ज़्यादा ग्रंथों को पढ़ता नहीं इसलिए मुझे पता नहीं। तो लिखा ये था कि ब्रह्म विद्या का जानकार, ब्रह्म विद्या को समझने वाला, अगर ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना है तो विद्या सीखी नहीं जाएगी। ये समझ लेना, विद्या सीखी नहीं जाती, विद्या याद दिलाई जाती है। वैसे ही गुरु अपने सत्संग से माध्यम से तुम्हारे चित्र मनोचित्र के अंदर, तुम्हारी चित्त अवस्था के अंदर मेमोरीज को उतारते कि तुम क्या थे। तुम भी कभी किसी जन्म के अंदर गणपति रहोगे, किसी जन्म के अंदर शक्ति रहोगे, किसी जन्म के अंदर शिव रहोगे, क्योंकि शिव भी आते जाते रहते हैं। शिव भी पद है, शक्ति भी पद है, गणेश भी पद है, इंद्र भी पद है, कुबेर भी, सारे पद ही है। तुम भी किसी न किसी चैतन्य अवस्था के अंदर तुम वहां पर पड़े होंगे। अब गुरु तो खुद प्रोग्रामर है, वो तो शिव का भी प्रोग्रामर है। वो त्रिपुरा रहस्य में हमने समझा था कि देवी त्रिपुरा हमेशा गुरु के चरणों में आती है। दत्तात्रेय के बारे में समझाया था कि गुरु के चरणों में आती है और कहती क्या है कि हे गुरुदेव, मैं कौन हूं, मुझे जानना है। मतलब आदि शक्ति खुद को नहीं जानती, वो गुरु के चरणों में जाती। गुरु की महिमा क्या है? गुरु वो प्रोग्रामरों का प्रोग्रामर है। वैकुंठ का प्रोग्रामर विष्णु है, कैलाश का प्रोग्रामर शिव जी है, ब्रह्मलोक का प्रोग्रामर ब्रह्मा है और सारे ब्रह्मांड का प्रोग्रामर गुरु होता है। अगर ये बातें समझ में आ रही है तो तुम वेलकम, और नहीं समझ में आ रही है तो राधे राधे करो, राम राम करो, हनुमान चालीसा गाओ, सुबह कैसेट लगा देना, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम चलाओ। पर ये भाषा तुम्हें समझ में आ रही है तो तुम समझना कि तुम एप्पल बनने लायक हो। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है और वाणी ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही अत्र तत्र सर्वत्र है। मैं किसी बाबा का या किसी गुरु का, किसी परंपराओं का, किसी देवता का, किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं। मेरी बातें स्पष्ट थी, आज भी स्पष्ट है और आगे भी स्पष्ट रहेगी कि अगर तुम्हें मानवता का कल्याण चाहते हो, अगर तुम खुद का कल्याण चाहते हो, अगर तुम सच में सत्य को पकड़ना चाहते हो तो सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग करो। अपनी छोटी मनोकामना हेतु अपने जीवन को दांव पे मत लगाओ और सत्य को जानने का प्रयास करो। तो सत्य केवल इतना है कि बुद्धि सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी और सिद्धि सीखने में 2 मिनट लगती है। सिद्धि कंस्ट्रक्टिव भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है। तुम अपने शब्दों से निर्माण भी कर सकते हो, अपने शब्दों से विनाश भी कर सकते हो।
अपने भाव से प्रकट भी कर सकते हो सब कुछ चीज़ें, और अपने भाव से सारी चीज़ें विनाश कर सकते हो। अपने विचार से सृष्टि को बना भी सकते हो और अपने विचार से सृष्टि को छिन्न भिन्न भी कर सकते हो। तुम्हारे पास शक्तियाँ है। उस शक्ति को चलाने के लिए बुद्धि की कमी पड़ती, इसलिए शिव की जरूरत पड़ती। जिस दिन तुम्हारे अंदर का शिव कंप्लीट हो गया, बुद्धि से पूर्ण हो जाएगा, तो अपने आप शक्ति खींची चली आएगी तुम्हारे पास। तो शिवत्व का ये महत्व है। वरना बातें करते रहो, एंजॉयमेंट करते रहो, जीवन के अंदर जो करना है करते रहो। आए हो सो जाओगे, राजा रंग का फकीर। पूरी मंदाकिनी के अंदर, पूरी पृथ्वी के एक कण के रूप के अंदर तुम क्या कर रहे हो, उसको ब्रह्मांड को कुछ पड़ी नहीं होती। ये समझ लेना। तुम कैसे जी रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे खा रहे हो, पी रहे हो, समाज में कौन सा है, तुम्हारी भाषा कौन सी, कौन से जाति की हो, ब्रह्मांड डिस्कंसन है ये चीज़ों से। ब्रह्मांड केवल एक भाषा जानता है, क्यूरियोसिटी है, जागना है, सत्य को प्राप्त करना है। तो मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, और असत्य रूप से भी चलना है तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। ब्रह्मांड कहीं जाता नहीं है, पर तुमने असत्य मांगा है इसलिए तुम्हें असत्य परोसा जा रहा है। अगर तुम सत्य की मांग नहीं करोगे तो उसका एजेंट आएगा। वो एजेंट और कोई नहीं, गुरु होता है, वही सदगुरु होता है, जो तुम्हें इस काल के और धर्म के पास से तुम्हें निकाल कर तुम्हारा प्रोग्रामिंग रीसेट करता है और तुम्हें एप्पल का कंप्यूटर बनाता है कि कभी हैंग ना हो जाओ। वो एप्पल का कंप्यूटर भी चलेगा, टेंशन नहीं, 15-20 साल। हार्डवेयर ख़राब हो जाएगा, सॉफ्टवेयर तो टिकेगा, अपग्रेड करता रहना पड़ता है, पर हैंग नहीं हो जाओगे। यही गुरु मार्ग की पद्धति है, यही गुरु मार्ग का सिद्धि है। ये गुरु मार्ग में चलने वाले, अगर तुम सही रूप से चल रहे हो, तुम कभी हैंग नहीं हो सकते। तुम एक निष्ठ होकर अपने प्रोग्राम को पूर्ण करोगे, तभी जाके सिद्धि पूर्ण सिद्धि रूप में मिलेगी। मतलब बगलामुखी की कोई एक सिद्धि नहीं मिलेगी, पूर्ण बगलामुखी मिलेगी। त्रिपुरा की कोई एक सिद्धि नहीं, पूरी त्रिपुर सुंदरी मिलेगी। काली का एक विभाग नहीं मिलेगा कि दक्षिण काली मिल गई, शमशान काली मिल गई, काम कला। अरे 10 काली मिल जाएगी तुम्हें। तुम्हारा प्रोग्रामिंग सटीक होना चाहिए। तुम अपनी बुद्धि से धोखा मत खाना, क्योंकि अगर तुमने अपनी बुद्धि से धोखा खा लिया तो सिद्धि से धोखा खा जाओगे। और सिद्धि वो सिद्धि है कि तुम्हें इस जगत में तो तारेगी ही तारेगी, ऊपरी जगत में भी तारेगी। बस सिद्धि के कुछ कंट्रोल गुरु के हाथ में रहते हैं, कहाँ चलनी चाहिए, कहाँ नहीं चलनी चाहिए, कैसे चलानी चाहिए, किस तरीके से चलानी चाहिए। अगर तुम असुर हो तो तुम सिद्धियों का दुरुपयोग करोगे। इसलिए गुरु सिद्धि जानबूझ के कभी कभी लेट देते, तपा के देते। क्यों? सीधा हुआ आगे नहीं, टकोरा बजा के नहीं। और किसी किसी को प्रेमवश भाव वो सिद्धि दे देते, फिर बाद में उसको सही करते ज़रूर है। काफ़ी लोग टूट जाते हैं, काफ़ी लोग चलते हैं। अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी मनोदशा है, अपने अपने भाव है, अपने अपने विचार है, अपने अपने समर्पण है। ये और कोई व्याख्या नहीं, ये शिव व्याख्या है। क्योंकि शिव ने सबको समान ही समझा था। शिव ने सबको समान समझा, गणों को समान समझा, भूत प्रेतों को समान समझा, देवताओं को समान समझा, यक्ष गंधर्व किन्नर जो भी थे, शिव के सामने सब समान है। शिव कभी ये नहीं सोचते कि भृंगी के कंधे के ऊपर हाथ डाल के वो चलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, वो नंदी के ऊपर बैठेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। वो भभूत धारण करके अगर अपनी शादी करने जा रहे तो लोग क्या सोचेंगे। शिव कभी ये सोच में नहीं था। शिव प्रोग्रामर है, शिव खुद में यूनिवर्स है, शिव खुद में परब्रह्म है और परिपूर्ण है। वो लोगों की परवाह नहीं करता है, वो परवाह उनकी करता है जो उनकी परवाह करते हैं। ये बात याद रखना। अगर तुम सच्चे शिव भक्त हो तो समझ लेना वो तुम्हारी परवाह करेंगे, तुम्हें उनकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं। पर बनना है ऐसा भक्त। अगर देवता बने और छल कपट किया, असुर बने तो छल कपट किया,
तो शिव ने एक एजेंट रखा हुआ है विष्णु, और विष्णु चक्रधारी है, लीलाधारी है, सब कुछ कर सकते हैं। पर भोले हो, भक्त हो, समर्पित हो, छल कपट नहीं है, तो तुम शिव के हो। अगर शिव के हो तो छोटी मोटी सिद्धियां तो ऐसे प्रकट हो जाएगी, मांगनी थोड़ी है। जय माई की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या।